हेलो एवरीवन। आज गीता जयंती है और मैं गीता कुछ 12 या 15 साल पहले पढ़ा था, पर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट मुझ पे आज भी है। गीता को हम एक स्पिरिचुअल बुक की तरह ही नहीं, उसे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक सेल्फ हेल्प बुक की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ उसमें डिस्कस किए गए हैं वो it has nothing to do with religion. तो इन सांख्या योग के तीसरे श्लोक में कृष्णा अर्जुन को बोलता, what did he say? He said, क्लैब्यम अस्मगम पार्था नैतत्व विपपाद्यते शुद्रम हृदयम दौर्बल्यम तत्वोक्तिष्ठ परंतपा। कृष्णा अर्जुन को कह रहा है, जो डर के कारण तुम पीछे हट रहे हो वो डर को छोड़ दो। डर को छोड़ के खड़े होके जो तुम्हारा काम है वही करो। जो तुम रिजल्ट के बारे में सोच के जो ये सब वीकनेस तुम्हें आया है तुम्हारे मन में, उसको छोड़ दे, क्योंकि किसी हाल में एट नो पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू कंट्रोल द रिजल्ट। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है? काम है, उसका रिजल्ट नहीं है। That is, he says, Krishna says this in the form of a shloka. He says, कर्मण्येव अधिकार्यस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म के ऊपर ही तुम्हारा अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल के ऊपर कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। Then comes the next shloka. He says, सुख दुखे समय कृत्वा जया जयो लाभा लाभो। और जब डर को छोड़ के तुम जब काम करोगे और उसका फल आएगा, वो फल कुछ भी हो सकता है। फल तुम्हारे हिसाब से आ सकता है और फल तुम्हारे हिसाब से नहीं आ सकता है। मतलब तुम्हारे जो मन में है, जो डिजायर है फल का, वो वैसा नहीं आ सकता है। अगर तुम्हारे हिसाब से फल आया तो खुश नहीं होने का, और तुम्हारे खिलाफ वो फल आएगा तो दुख नहीं होगा। सुख दुखे समय कृत्वा जया जयो लाभा लाभो। ये वार होने के बाद तुम्हारा जीत हुए तो भी या हार हुए तो भी एक ही तरह के उसको स्वीकार करने का एक मन रहना किसी के पास भी। जया जयो लाभा लाभो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशंस, हम बिना कंप्लेंट किए रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने का एक मानसिक स्थिरता हमें आना चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट श्लोका, जो कि मेरा फेवरेट है, उद्धारेत आत्मान आत्मानाम। इसका मतलब यही है सिंपल टर्म्स में कि तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो और तुम ही तुम्हारे बिगेस्ट एनिमी भी बन सकते हो। तुम तुम्हारे दोस्त भी बन सकते हो और तुम ही तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन भी बन सकते हो। क्यों? इसीलिए क्योंकि तुम्हें एक दिमाग बुद्धि दी गई, उसको कैसे इस्तेमाल करते हो उसके हिसाब से तुम बनोगे। अगर तुम अपग्रेड कर रहे हो, इंप्रूव हो रहे हो, सही राह पे चल रहे हो, उसका वजह क्या है? तुम्हारी बुद्धि। अगर तुम गलत राह पे चल रहे हो, भटक गए हो, या खुद को डिस्ट्रॉय करे हो, वैसे डिसीजंस ले रहे हो, वैसा लाइफस्टाइल तुम्हारा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो भी तुम्हारे बुद्धि से ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उद्धारेत आत्मान आत्मानाम। अगर कोई तुम्हारे उद्धार के लिए काम करेगा तो वो तुम खुद हो, कोई और नहीं है। सो these are the shlokas I always remember whenever I am in doubt, or I do refer to the other shlokas whenever I am in doubt or whenever I need that that bit of mental clarity. So this is I have from today. And if you have learned anything, if you have read Gita, and if you have any favorite shlokas, or if you want to read Gita in future, or today is the best time to read. Nitish Kumar signing off.